हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अवधीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अवधीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बिल्कुल पेपर की तरह यहाँ पे 45 प्रश्न करने वाले हैं। और अगर इन 45 प्रश्नों में से आपके 30 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। आपका जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम है 24 अप्रैल को होने वाला है। बहुत ही कम समय आपके पास बचा हुआ है। और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे जाते हैं। जीके में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग आपका 25 से 30 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। इसी तरीके से आपका हिंदी है, हिंदी में देखेंगे लगभग 35 से 40 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। और जो आपका रीजनिंग का सब्जेक्ट है इसमें भी देखेंगे 35 से 40 प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जाते हैं। इसी तरीके से आर्ट साइंस में भी यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है। 2011 से 24 तक का इसमें प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। पूरे 14 साल का पेपर आंसर की के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, आपको व्याख्या के साथ मिलने वाला है। एक ही में सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जैसे जीके, हिंदी, रीजनिंग है, कला वर्ग है, विज्ञान वर्ग है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए। नाम, मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे ही 30 रुपये का आप पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर के पीडीएफ पर डाउनलोड हो जाएंगे। अगर इसे तैयारी कर लेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। इस व्हाट्सअप नंबर पर सीधा आपको यूपी बीएड प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लेकर के यहाँ पे सिर्फ मैसेज कर देने हैं। जैसे मैसेज कर देंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे पेमेंट आप कर देते हैं आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर के पीडीएफ सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक प्रश्न करिए और कितने प्रश्न सही हो रहे हैं यह भी कमेंट जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। हिंदी साहित्य के काल विभाजन में आधुनिक काल, भक्ति काल, रीत काल आते हैं। संयुक्त काल नहीं आएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? इसका आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यह आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा अबुल हसन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है तो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है। नेक्स्ट प्रश्न भी आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है कि विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जो विनय पत्रिका है इसकी जो भाषा है ब्रज भाषा है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है कि आविर्भाव का समानार्थी क्या है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। आविर्भाव जो शब्द दिया गया है इसका जो समानार्थी शब्द होता है अवतरण होता है। तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आप लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की जो अंगुली होती है उसको क्या कहते हैं? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो कनिष्ठिका है और जो मध्यमा यहाँ पे अंगुली है उसके जो बीच की अंगुली होती है उसको यहाँ पे अनामिका कहा जाता है। अनामिका कौन सा शुद्ध लिखा गया है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर डी में डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रिका का पर्याय बताइए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। चंद्रिका का जो पर्यायवाची या पर्याय शब्द होता है वह कौमुदी होता है। कौमुदी आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है तो सी राइट आंसर होगा। देहधारी शब्द किसका पर्यायवाची है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देहधारी यहाँ पे हो जाएगा जीव का पर्यायवाची। जीव आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। कोश और यहाँ पे कोश शब्द है, इनका युग्म का सही अर्थ क्या है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो पहला कोश लिखा गया है इसका अर्थ यहाँ पे धन से होता है, खजाना से होता है। और जो कोश होता है इसका अर्थ होता है संग्रह से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सुने होंगे शब्दकोश, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पहला जो कोश है खजाना और जो दूसरा कोश है इसका यहाँ पे अर्थ हो जाएगा शब्द संग्रह से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की मिश्र वाक्य है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए होगा। मिश्र वाक्य आपसे पूछा जा रहा है तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा कि उसके पास जो कुछ था वह खो गया। यह क्या है, आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। वाह वाह में कौन सा विराम चिन्ह लगता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है।
वाह वाह दिया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे चिन्ह लगा हुआ है, तो यह विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं हिंदी में, तो जो विराम चिन्ह है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर साल के पेपर में देखेंगे एक प्रश्न बिल्कुल फिक्स होता है। अगर अपना 2 नंबर आप यहाँ पे हिंदी में फिक्स करना चाहते हैं, तो जो विराम चिन्ह है 20 से 22 जो विराम चिन्ह है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ जरूर लीजिएगा। एक प्रश्न आपका बिल्कुल फिक्स है। यहाँ पर देखिए योजक चिन्ह दिया गया है, यह देखिए योजक चिन्ह हो जाएगा, पूर्ण विराम दिया गया है, क्वेश्चन मार्क, यह प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। इसके अलावा जो यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार प्रश्न किया गया है, यह देखेंगे अल्प विराम पूछा जाता है, तो यह देखेंगे अल्प विराम है। और जो बीएड में ज़्यादा पूछा जाता है वह होता है आपका अर्ध विराम, अर्ध विराम पूछा जाता है। यह क्या है, यह आपका अर्ध विराम का चिन्ह है, और यह क्या है आपका अल्प विराम का, याद रखेंगे। यहाँ पे गलती हो जाती है, इनमें से कौन विकारी शब्द नहीं है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा यहाँ पे विलोम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपका विकारी शब्द नहीं है, नहीं है पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका विलोम शब्द होगा। अभिमानी का विलोम है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अभिमानी दिया गया है, इसका विलोम यहाँ पे शब्द बताना है, तो निरभिमानी होगा। सी में दिया गया, सी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से असंगत गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे घात का प्रतिघात दिया गया है, यह आपका यहाँ पे सही है। प्रसारण का संकुचन होता है, खग का यहाँ पे मृग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए गलत वाला आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे शाश्वत का यहाँ पे सदैव, यह देखेंगे क्या है विलोम शब्द युग्म नहीं है। शाश्वत का यहाँ पे अर्थ क्या होता है, लगातार होता है, और यहाँ पे सदैव ही दिया गया है, तो यहाँ पे क्या होगा सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह गलत है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से आंसर करने का प्रयास करेंगे। सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। सुंदर वस्तु में और गुण होना, तो यहाँ पे क्या होगा आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लड़कों में लड़का बूढ़ा में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ बताएं, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। लड़कों में लड़का बूढ़ा में बूढ़ा, बूढ़ा में बूढ़ा, यह देखिए इसका यहाँ पे अर्थ हो जाएगा स्वप्रिय होना, बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न कि आंधी आवे बैठ गवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। आंधी आवे बैठ गवावे, विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, यह देखिए हो जाएगा यहाँ पे लोकोक्ति का अर्थ है, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रिविलेज का हिंदी अनुवाद है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेषाधिकार होता है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका राइट आंसर है। पूर्वाभ्यास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको रिहर्सल कहा जाता है। यहाँ पर देखेंगे बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट की हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियाँ हैं, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। हिंदी भाषा की जो विख्यात बोलियाँ हैं इसमें देखेंगे 5 बोलियाँ आती हैं, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो बिहारी हिंदी है इसमें भोजपुरी मगही मैथिली आता है, तो कौन सा नहीं आएगा, तो यहाँ पे अवधी नहीं आएगा, तो अवधी आपका राइट आंसर होगा। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी मगही मैथिली भाषा आती हैं। तक शब्द किस वर्ग का है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा जो तक है, यह देखेंगे आपका यह देखेंगे निपात शब्द है। यहाँ पे क्या होगा सी वाला आपका राइट आंसर होगा, निपात शब्द है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट कि मैंने आम खा लिया वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। मैंने आम खा लिया है, इसमें देखेंगे आपका हो जाएगा आसन्न भूत, आसन्न भूत आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो डी राइट आंसर। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है यह आपको बताना है। भारतीय शब्द का जो बहुवचन है यह बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा भारतीयों हो जाएगा। भारतीयों जो बिल्कुल सही रूप से शुद्ध रूप से लिखा गया, जिसकी वर्तनीय शुद्ध है, वह आपके ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अभी तभी व्याकरण की दृष्टि से है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अभी तभी जो शब्द हैं यह व्याकरण की दृष्टि से अव्यय शब्द हैं, इन पे किसी भी लिंग वचन का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे क्या होगा सी वाला राइट आंसर होगा। निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। आपको देखिए बताया गया है कि जो क्रिया होती हैं अगर यहाँ पे कर्ता के अनुसार लगती हैं तो कर्तृवाच्य,
अगर कर्म के वाच्य लगे, कर्म के अनुसार लगेगी क्रिया तो कर्मवाच्य, और अगर भाव भाव के अनुसार अगर आपकी क्रिया लग रही है तो वहाँ पे भाववाच्य। तो यहाँ पर देखेंगे भाव के अनुसार, यहाँ पे देखेंगे डी वाले वाक्य में लग रही है कि उन लोगों से आज खेला नहीं जाता। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। आचार्य हो जाएगा यहाँ पे। आचार्य यहाँ पे देखेंगे स्त्रीलिंग शब्द है, इसका जो पुल्लिंग शब्द है आचार्य होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट की संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उनमें कौन सा लिंग होता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है, काफी इजी है। संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसको स्त्रीलिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अपादान कारक किस वाक्य में है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अपादान देखिए जो कारक होता है इसमें से का प्रयोग होता है, जो से का प्रयोग होता है यह अलग होने के लिए होता है। तो ध्यान से देखेंगे कि किस वाक्य में से का प्रयोग हो रहा है, और से का जो प्रयोग हो रहा है अलग होने के लिए हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे सिर्फ ए में ही यहाँ पे से का प्रयोग हो रहा है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पे जो पत्ते हैं वृक्ष से अलग हो रहे हैं, तो अपादान कारक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष से संबंध नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो पुलिस की लापरवाही में हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी वाला राइट आंसर होगा। पशुता शब्द उदाहरण है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा जो पशुता शब्द है, यह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। सी में सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा सर्वनाम के लिए, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर कीजिए कि निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अकर्मक क्रियार्थक आपको वाक्य बताना है जिसमें कर्म का प्रयोग न हुआ हो, तो यहाँ पे क्या होगा, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए आपसे विशेषता पूछा जा रहा है, जो आपकी यहाँ पे विशेषण पूछा जा रहा है जो वाक्य में विशेषता बता रहा हो, तो यहाँ पे लाखों हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, इनमें से कौन सा रूढ़ शब्द भेद है। तो इसका देखेंगे यहाँ पे आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा दवा हो जाएगा। रूढ़ शब्द देखिए क्या होता है, रूढ़ शब्द का मतलब है कि यहाँ पे जिनको अगर अलग किया जाए तो उनका कोई भी अर्थ न निकले, तो यहाँ पे दवा को अलग नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है, और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्सम शब्द आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे दिन हो जाएगा। डी वाला आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, इनमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है। तो इसका देखेंगे यहाँ पे आपको सही जवाब बताना है। तत्सम शब्द में देखिए आपका यहाँ पे हो जाएगा अग्नि, घट और घोटक, यह तत्सम शब्द है। आपसे पूछा गया तत्सम नहीं है, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका है कि कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो इसका देखेंगे यहाँ पे आपको सही जवाब बताना है। आपको पता है कि जो प्रत्यय शब्द होते हैं वाक्यों के अंत में लगे होते हैं, तो यहाँ पे कहावत शब्द है, इसके अंत में क्या लगा है, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आवत शब्द लगा है, तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। किस शब्द में अ उपसर्ग है। आप जानते हैं कि जो उपसर्ग होते हैं शब्दों में आगे ही लगे होते हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, इसमें देखेंगे अभाव शब्द। अभाव शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है अ, तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। मुंहतोड़ शब्द में समास है, तो इसका देखेंगे यहाँ पे सही जवाब बताना है। इसमें देखेंगे यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्मधारय समास है तो श्वेत पत्र होगा, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा।
इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है समुद्रोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है। तो इसका देखेंगे यहाँ पे जो सही जवाब है यह होगा आपका यहाँ पे समुद्रधन उर्मी। ऑप्शन नंबर सी में, तो सी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है, किसमें। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा निरंतर शब्द में। निरंतर शब्द में आपका यहाँ पे क्या होगा, विसर्ग संधि। निः धन अंतर से यहाँ पे निरंतर बनेगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे, जैसे देखिए जगदीश है और यहाँ पे दिग्गज है। इसमें देखेंगे क्या है आपकी व्यंजन संधि। अगर महिष में अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें क्या है, स्वर, यहाँ पे संधि है, स्वर संधि है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है जो आपका शुद्ध है। तो इसका देखेंगे आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, अशुद्ध आपसे वाक्य पूछा जा रहा है। तो मुझे बड़ी भूख लगी है, तो यहाँ पे बी वाला हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर है। यह देखेंगे अशुद्ध है वाक्य, यहाँ पे सबके सब सही है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। लिखा गया अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में यहाँ पे निरस्ता आ जाती है। यहाँ पर देखेंगे रेखांकित अत्यधिक शब्द को किया गया है और इसकी आपसे शुद्धवर्तनी पूछा जा रहा है। तो अत्यधिक शब्द नहीं होता है, बल्कि आपका क्या होता है, अत्यधिक होता है। अत्यधिक देखेंगे जिस ऑप्शन में रहेगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे ए में मिल रहा है, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर है। इनमें से कौन सा वर्ड है जो संयुक्त व्यंजन है। तो आप लोग जानते हैं संयुक्त व्यंजन के बारे में कि जो छ है, त्र है, ज्ञ है, स्र है, यह क्या है, आपके संयुक्त व्यंजन है। तो इनमें से जो भी मिल रहा है वही आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन बी में छ मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या है, बी आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे देखिए आपका यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन कई बार बीएड में पूछा गया है, आप लोग याद रखेंगे। य र ल व, यह क्या है, आपके अंतस्थ व्यंजन है। इसके बाद देखेंगे आपसे पूछा जाता है यहाँ पे उसमें या संघर्षी व्यंजन पूछा जाता है। तो यह देखेंगे आपका यहाँ पे स ख स ह, यह क्या है आपके यहाँ पे यहाँ पे उसमें या संघर्षी व्यंजन है। यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 45 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिए। यहाँ पर देखेंगे जो हिंदी और जीके की क्लास चल रही है उसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर मिल रहा है, तो चैनल को ज्वाइन आप लोग जरूर कर लीजिएगा। और अगर यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इसको आप परचेज करके यहाँ पे अच्छी तरीके से तैयारी जरूर कंप्लीट कर लीजिए, जिससे अच्छा नंबर आ सके, गवर्नमेंट कॉलेज आपको आपके ज़िले में मिल सके। तो ये देखेंगे यूपी वेट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है, पूरे 14 साल का पेपर, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन व्याख्या के साथ सभी सब्जेक्ट एक में। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे ही पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर के पीडीएफ डाउनलोड हो जाएंगे। लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सअप नंबर, इस व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ आपको लिखना है यूपी वेट प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लेकर के मैसेज कर देने हैं। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ आपको यहाँ पे 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे पेमेंट करते हैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर के जो पीडीएफ है वह सेंड कर दिए जाएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।